केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान जी, आपके भाई भी हैं, बड़े भाई, वो ये कह रहे हैं कि हम 243 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब पता नहीं है, हम तो हमें तो जहाँ तक जानकारी है उन्होंने फिल्म छोड़ दिया है और फिल्म छोड़ के वो राजनीति में शायद बिहार से ही कर रहे हैं। अब वापस वो मुंबई चले गए हैं, ये हमें जानकारी नहीं है कि जो बिहार उनको बुला रहा है, तो हमें नहीं पता वो कौन आप उन्हें बिहार बुला रहा है, बिहार के किस हिस्से में बुला रहा है। अब मुंबई में है कि बिहार में है वही बता दें। पूर्व में तो यही मुख्यमंत्री जी को खूब गाली दी जाती थी कि उन्होंने बड़े पापा का उन्होंने अपमान किया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का उन्होंने अपमान किया और ख़ुद उनका पाँव छू के वो उनके साथ हैं, तो वो अपमान भूल गए। वो अपमान क्या कुर्सी के लिए भूल गए। डबल इंजन की सरकार मेवा के लिए सेवा कर रही है, सबको मेवा खाना है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है बिहार प्रदेश के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। पूरे बिहार में एक बिहार मांगे बदलाव की एक लहर चल पड़ी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कहा जा रहा है कि महागठबंधन का वही सीएम का चेहरा है। आप लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, चुनाव में जोर लगाएंगे कि आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री। रही बात आदरणीय तेजस्वी यादव जी की, जब उन्हें बीच में कुछ समय के लिए मौका मिला तो उन्होंने अच्छा काम किया, तो उन्होंने अपने आप को साबित किया है। अगर जनता चाहती है तो इसमें क्या बुरा है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय बाकी नहीं है, ऐसे में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। अगर बात कर ली जाए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की, तो तमाम तैयारियां इनकी भी चल रही है। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ समस्तीपुर से पूर्व सांसद और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी मौजूद हैं। इनके भी चुनाव लड़ने की खूब चर्चा हो रही है। प्रिंस जी, सबसे पहले तो आपका जन्मदिन है आज, इसकी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपके भी चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हाँ, लोग अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन भविष्य की बात है, देखते हैं क्या होता है। हमारी प्राथमिकता भी बिहार प्रदेश है और हम हर ज़िला में अभी जा रहे हैं और जनता के बीच में हैं। और हम लोग ने एक कार्यक्रम शुरू किया है दलित चौपाल, उसके तहत हम लोग सभी दलित टोला में जा रहे हैं, उनके मुद्दों को रख रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। और जो बीमारू सरकार, बिहार की बीमारू सरकार है, वो जो खोखले वादे करती है उसका हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं। बाकी चीज़ें जो होंगी वो भविष्य की बात है। कुशेश्वर स्थान जो सीट है उसका नाम सामने आ रहा है, चर्चा खूब हो रही है कि प्रिंस राज वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, हमने जैसा कहा ये भविष्य की बात है और वो जब भविष्य आएगा वो देखा जाएगा। लगातार दलित चौपाल भी कर रहे हैं आप, कहीं से तो तैयारी होगी ना, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में महागठबंधन में अब लगभग दलित चौपाल सिर्फ कुशेश्वर स्थान में नहीं, दलित चौपाल पूरे बिहार में सब जिला में हो रहा है। हम लोग ने बक्सर में किया, हम लोगों ने वैशाली में किया और आगे भी हमारे कार्यक्रम, पूरा हम लोगों का 1-1.5 महीने का ये कार्यक्रम बना हुआ है। और हम लोग रोज़ कहीं ना कहीं हम लोग जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं। और जो भविष्य, जैसा हमने कहा, जो पार्टी निर्णय लेगी वो होगा। अगर वो कहती है चुनाव लड़ने तो लड़ेंगे, नहीं तो हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अपने जनता का मुद्दा, जो उनका मुद्दा है वो हम रख रहे हैं। पार्टी के तो प्रदेश हाँ, अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा। ठीक है। अब देखिए, अब महागठबंधन को लेकर के जहाँ तक सवाल है, क्योंकि सभी लोग ये जानना चाह रहे हैं महागठबंधन को लेकर घोषणा कब तक, क्योंकि अब अगर पिछले दिनों की बात कर ले, स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी की जयंती पर तेजस्वी यादव पहुंचे, उन्होंने एक बड़ा मैसेज देने का कोशिश किया कि अब हम लोग साथ आ गए हैं, औपचारिक घोषणा होनी केवल बाकी है। तो लोग अब ये उम्मीद करें कि घोषणा कब तक हो। तेजस्वी जी से और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से, वो तो हमारे अभिभावक हैं, पिता तुल्य हैं। इनसे हमारा पुराना रिश्ता रहा है, हमारे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे मझले पापा पशुपति कुमार पारस जी, इनसे बहुत पुराना रिश्ता रहा है। साथ में इन्होंने काम किया है, सरकार में भी साथ में थे। तो उनका हमारे घर पे आना, हमारा उनके घर पे जाना कोई नई बात नहीं है। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी जिस तरीके से परसों आए यहाँ पे, बड़े पापा का जयंती था, उसमें आए और उन्होंने आके मान सम्मान हम लोगों का बढ़ाया, उनको हम धन्यवाद देते हैं। परिवार से उन्होंने मुलाकात किया और जो गठबंधन में शामिल होने की बात है उसकी औपचारिक घोषणा जब भी होगी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। लेकिन हम लोग साथ में काम कर रहे हैं और जो बिहार के जितने मुद्दे हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सीटों को लेकर अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कितनी सीटों पर तैयारी करी, क्योंकि अब गठबंधन में ही आप लोग नहीं, सीट अभी ऐसा कोई इस पे डिस्कशन हुआ नहीं है। अब इस पे भविष्य में इसमें डिस्कशन होगा। हमें लगता है कितनी सीटों पे लड़ा जाए नहीं लड़ा जाए ये
ये प्राथमिकता अभी हमारी नहीं है। हमारी प्राथमिकता है कि हमारा गठबंधन ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत के आए, और जो ये बिहार सरकार जो एक बीमारू सरकार चल रही है, इस सरकार को कैसे बदला जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन फिर भी कुछ तो डिमांड होगी पार्टी की, आप लोगों की, कि हमारी पार्टी अगर गठबंधन का हिस्सा है तो इतनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े। ये जो भी चीज़ें हैं ये बैठ के बात होगी, और जब भी इस पे कुछ निर्णय लिया जाएगा इसको फिर सार्वजनिक किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की, आप देख रहे हैं इन दिनों वोटर लिस्ट का जो रिवीजन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है, किस तरीके से? ये हमें तो लगता है ये बहुत बड़ा धांधली है, बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है, बिहार की जनता के साथ किया जा रहा है। और एक तरीके का हम तो इसको देखेंगे कि किस तरीके से चुनाव को प्रभावित किया जाए, किस तरीके से चुनाव को मैनिपुलेट किया जाए, इसका रूपरेखा तैयार किया गया है और इस पे काम किया जा रहा है। अगर आप देखें, अगर आपको यही काम करना था तो आप पिछले साल करते, 6 महीने 8 महीने पहले करते, आप समय देते लोगों को। ये आपने 1 महीने का समय दिया है, और जितनी चीज़ें आपने मांगी है, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? आपने जब जाति जनगणना कराया था तब आप करा लेते, 1 साल पहले आप कराते। ये समय और ये बिहार चुनाव, ये सब देख के, और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया, ये सब देख के साफ जाहिर होता है कि ये कुछ ना कुछ घपला ये करने वाले हैं। इससे तो आप लोगों का भी जो कोर वोटर्स है वो भी तो प्रभावित होगा। तो मेन मुद्दा तो वही है कि भाई किस तरीके से ये जो इनकी हार जो इनको दिख रही है, उसको जीत में किस तरीके से तब्दील किया जाए, ये उसकी योजना बन रही है। आप ये बताइए, ये डबल इंजन की सरकार है, प्रशासन आपके हाथ में है, इसमें कितने ट्रांसपेरेंसी के साथ ये चीज़ें होंगी, इसका कौन गारंटी ले रहा है? आपने इसमें कहा कि आप अपना जन्म पत्र दीजिए, आप इसमें आवासीय पत्र दीजिए, ये सब चीज़ें समझ में आता है कि भाई आपको एज वेरीफाई करना है, प्लेस वेरीफाई करना है, आप यहाँ के जन्म आपने इस धरती पे लिया है कि नहीं, समझ में आता है। यही 3 कैटेगरी होती है वोट देने के लिए, कि आप हिंदुस्तानी हैं और आप इस जगह पैदा हुए हैं और आप 18 साल के हैं। इसके अलावा तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र मांगने की क्या ज़रूरत है वोट डालने के लिए? आप मैट्रिक इंटर पास हैं कि नहीं है, वोट डालने के लिए ये ज़रूरत है कि नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है? आपके पास कितनी ज़मीन है, इसकी क्या ज़रूरत है? तो ये देखिए, ये सब चीज़ें षड्यंत्र, हमने जैसा पहले कहा, ये रचा गया है कि भाई हमारे वोटर हैं उसको दे देना, जो इनके हमारे वोटर नहीं है इनको नहीं देना। आप जो गरीब व्यक्ति या जो इस चीज़ को नहीं साबित कर पाए, उसके पास ये कागज़ात नहीं हो, तो आप क्या उन्हें बिहारी नहीं मानेंगे? क्या आप उन्हें नागरिक नहीं मानेंगे? अगर आप नहीं मानेंगे तो उनको कहाँ भेजेंगे, कौन से प्रदेश भेजेंगे? और जो लोग पलायन करके जो बाहर हैं, और धन्यवाद बिहार सरकार का, जो जिनकी वजह से ये करोड़ों लोग जो पलायन करके बाहर जाके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपना घर चलाते हैं, ये कब आएंगे पेपर बनवाने के लिए? ये अपना काम छोड़कर यहाँ पे जो बेचारे दिन में थोड़ा सा मजदूरी करके 300 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये कमा के घर चलाते हैं, ये लोग क्या कागज़ ढूंढते रहें अपना? जिसके घर में आग लग जाती है, आग लग जाती है, उसका सारा कुछ जल जाता है, वो लोग कहाँ से पेपर लेके आएंगे? तो ये सब देखिए, ये सब बस किस तरीके से एक षड्यंत्र के तहत अपने आप को वापस लाया जाए, ये इसका खेल रचा जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर के आगामी 9 जुलाई को आप लोग चक्का जाम का आह्वान कर रहे हैं, तो ऐसे में आपकी भी पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव रहेगी सर? नहीं, पूरी एक्टिव रहेगी। हम इस बिहार बंद का हम लोग समर्थन कर रहे हैं और हम लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा, केंद्र में मंत्री हैं चिराग पासवान जी, आपके भाई भी हैं, बड़े भाई, वो ये कह रहे हैं कि हम 243 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा वो ये भी कहते नजर आए कि बिहार वो आना चाहते हैं, बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है। किस तरीके से? अब पता नहीं है, हमें तो जहाँ तक जानकारी है, उन्होंने फिल्म छोड़ दिया है, और फिल्म छोड़ के वो राजनीति में शायद बिहार से ही कर रहे हैं। अब वापस वो मुंबई चले गए हैं, ये हमें जानकारी नहीं है कि जो बिहार उनको बुला रहा है। आई थिंक वो बिहार कोटे से ही मंत्री हैं, और बिहार से ही जो सांसद बने हैं इस बार, फिर से वो बिहार से ही बने हैं, और उनका कार्यक्रम सब बिहार में ही होता है, और उनके सारे सांसद बिहार के हैं। तो हमें नहीं पता वो कौन आप उन्हें बिहार बुला रहा है, बिहार के किस हिस्से में बुला रहा है, अब मुंबई में है कि बिहार में है, वही बता दें। ये इस तरीके की बातें हमें लगती है बेतुकी हैं,
और 243 सीट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके पार्टी के लोग तो कहते हैं कि भाई बिहार में हमें बदलाव लाना है। वो पोस्टर छाप रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं। और उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो उनके अध्यक्ष हैं, क्या नाम है उनका, हुल्लास पांडे अपने व्हाट्सएप पे पोस्टर बनाते हैं कि इस बार बिहार सरकार, इस बार जो है बिहार में सरकार बदलेगी। तो वो कौन सी सरकार बदलना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं ये तो वो बताएं। अभी किसका हिस्सा है वो भी देख लें। अब बल्कि ये सारी बातें वो कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आती। उनके सीएम बनाने को लेकर उनके तमाम पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते नज़र आते हैं, कभी वो लोग अपने मुंह से बयान देते नज़र आते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि वो लोग खुद ये चीज़ें कहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार अभी फ़िलहाल बिहार में सीएम पद पर ही रहेंगे, आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी सीएम नीतीश कुमार ही के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन बावजूद इसके उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे नेता मुख्यमंत्री। नहीं, देखिए ये दो बातें करना और इस तरीके से भ्रम फैलाना आप किसी की आदत होती है। लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। और देखा जाए तो पूर्व में तो यही मुख्यमंत्री जी को खूब गाली दी जाती थी कि उन्होंने बड़े पापा का उन्होंने अपमान किया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का उन्होंने अपमान किया और खुद उनका पाँव छू के वो उनके साथ हैं। तो वो अपमान भूल गए, वो अपमान क्या कुर्सी के लिए भूल गए। और पहले भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप लगता था, वो भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया। तो देखिए ये चीज़ें समझ में नहीं आती है। सब लोग जो है, हमें लगता है डबल इंजन की सरकार मेवा के लिए सेवा कर रही है, सबको मेवा खाना है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है बिहार प्रदेश के साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। आप जिस तरीके से बिहार में हालात हैं और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, हमारे उनको कोई व्यक्तिगत हमारा कोई लड़ाई नहीं है। हमको क्या लगता है, आप लोग भी चलाते थे 2 साल 3 साल पहले, तो आप लोग भी चलाते थे जब एनडीए का हिस्सा नहीं थी बिहार सरकार में। तो एनडीए के ही लोग ही बोलते रहते थे कि भाई उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अचानक ही मेवा मिलने के बाद सब लोग सेवा में लग गए और उनका मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन जो सामने दिखता है उसको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी किसी भी सभा, उनसे 10 सभा करा लीजिए, 10 सभा में कुछ ऐसी हरकत कर देंगे कि आपको पता चल जाएगा उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है। और ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है कि आपने एक प्रदेश एक ऐसे व्यक्ति के जिम्मेवारी में दे रखा है, जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आज के आप देखिए, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी विभाग में कोई भी आदमी काम करता है तो 60-65 साल का होता है तो उसको रिटायरमेंट लेना पड़ता है कि भाई वो स्वास्थ्य ठीक नहीं है। रिटायरमेंट क्यों लिया जाता है? क्योंकि वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है, मानसिक हो या शारीरिक स्वास्थ्य हो वो ठीक नहीं हो पाता है। लेकिन एक मुख्यमंत्री, और खासकर बिहार में वो 20 साल से मुख्यमंत्री, 8 बार उन्होंने मुख्यमंत्री का शपथ लिया है। अभी भी पिछले बार तो हमें जहाँ तक हमें याद है 2020 में वो चुनाव लड़ रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि भाई हमारी आखिरी चुनाव है, ये आखिरी चुनाव है, वोट दे दीजिए, आखिरी चुनाव है, वोट दे दीजिए। उनका मुद्दा ही वही था कि हमारे आखिरी चुनाव है, उनका ये मुद्दा नहीं था कि हमने विकास किया। तो इस बार भी हमें समझ में नहीं आ रहा है किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बिहार का दुर्भाग्य है और आप लोगों के माध्यम से चीज़ें सामने आती हैं, लोग देखते हैं और लोग को समझ में आ रहा है, लोग जागरूक हैं और इस बार जो है लोग करारा जवाब देंगे। पूरे बिहार में एक बिहार मांगे बदलाव की एक लहर चल पड़ी है। और आप जहाँ जहाँ जाइए, आप अगर हमारा सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, हम लोग दलित चौपाल के तहत जहाँ जहाँ जा रहे हैं, आप देखिए कितना आक्रोश है लोगों में, किस तरीके से एक साफ झलकता है कि दलित विरोधी सरकार है, इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। 5 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं और सेवा के लिए, मेवा के लिए सेवा हो रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा बिहार में। महागठबंधन का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, कहा जा रहा है कि महागठबंधन का वही सीएम का चेहरा है। आप लोग पूरी तरीके से कोशिश करेंगे, चुनाव में जोर लगाएंगे कि आप लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं? देखिए, बिहार चाहता है कि युवा नेतृत्व बिहार को मिले। क्यों? क्योंकि एक जोश होता है, एक नई सोच होती है, 10 चीज़ें होती हैं। जिस तरीके से बिहार के लोग पक गए हैं 20 साल से एक व्यक्ति को देख देख के, अब उनका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, वो परेशान हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि सरकार बदले और सरकार बदलने के बाद जो है इसका नेतृत्व कोई युवा, इसको बिहार का युवा इसको ले और बिहार को आगे बढ़ाए। रही बात आदरणीय तेजस्वी यादव जी की, जब उन्हें बीच में कुछ समय के लिए मौका मिला तो उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने नौकरियां दी। वो नौकरियां उन्होंने दी जो ये पिछले 18 साल 20 साल से नहीं दे पा रहे हैं। तो उन्होंने अपने आप को साबित किया है। अगर जनता चाहती है तो इसमें क्या बुरा है।
धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ समस्तीपुर से पूर्व सांसद प्रिंस राज जी मौजूद थे। क्या कुछ कहते नजर आए हैं बिहार चुनाव को लेकर के, किस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा, कहां से चुनाव लड़ेंगे, इन तमाम बातों पर चर्चा हो रही थी। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।